नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में सीएम योगी की अहम बैठक होगी आज। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों को जमीन पर फैसला होगा। बिजनौर, रामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत को मिलेगा लाभ। सीएम आवास पर 10:30 बजे से शुरू होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भूमिधरी अधिकार और दिव्यांग केंद्र पर चर्चा होगी, अहम चर्चा होगी। भूमि अधिकारी अधिकार और दिव्यांग को लेकर बड़ी और अहम चर्चा होगी। लखनऊ में सीएम योगी की अहम बैठक होगी आज। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों को लेकर चर्चा होगी। बिजनौर, रामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत को लाभ मिलने की संभावना है। सीएम आवास पर 10:30 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं भूमिधरी अधिकार और दिव्यांग केंद्र को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। लखनऊ में सीएम योगी की आज अहम बैठक होगी। 10:30 बजे ये बैठक होने वाली है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों को लाभ मिलेगा। बिजनौर, रामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत को लाभ मिलने की संभावना है। 10:30 बजे ये बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होने जा रही है और इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को जमीन देने और भूमिधरी अधिकार पर चर्चा होगी। बिजनौर, रामपुर, लखीमपुर और पीलीभीत के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दिव्यांग केंद्रों की कार्य योजना पर भी समीक्षा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी हैं। जनता दर्शन में फरियादियों का तांता लगा हुआ है और हर पीड़ित को समाधान का भरोसा दिलाया गया है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बड़ी संख्या में फरियादी सीएम आवास पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी हैं। मुख्यमंत्री ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि हर पीड़ित को न्याय मिलेगा और समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा। बिजनौर के नरटौर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव फुलसंदा में एक आश्रम के पीछे गन्ने के खेत में एक अज्ञात कावड़ियों का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले, जिसमें मौत की वजह फिलहाल साफ हो सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी शिनाख्त की कोशिश जारी है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लगातार पुलिस प्रशासन ये अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें। लगातार पुलिस जांच की कार्रवाई भी तेज कर रहा है। गन्ने के खेत के पीछे कावड़िए का शव मिला है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सुबह ग्राम प्रधान फुलसंदा ने थाना नेहटौर को एक सूचना दी कि कांवड़ वेश में एक अज्ञात व्यक्ति का शव फुलसंदा आश्रम से कुछ दूरी पर एक गन्ने के खेत में मिला है। सूचना मिलते ही थाने की फोर्स तत्काल मौके पहुंच गई। मौके पर आने के बाद देखा गया कि जो व्यक्ति मृत अवस्था में है, इसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई जाहिरा चोट नहीं है। शव का पंचायतनामा करने के बाद पीएम हेतु बिजनौर भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में पुलिस की मुस्तैदी और सेवा भाव के चलते कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो रही है। इसी क्रम में थाना गागड़हेली प्रभारी की अगुवाई में हरिद्वार से ग्राम हंगावली तक 101 फुट लंबी तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालुओं ने जबरदस्त जोश और देशभक्ति दिखाते हुए हिस्सा लिया। पूरी यात्रा के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और थाना प्रभारी ने खुद मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद रखा है। पुलिस की निगरानी और अनुशासित प्रबंध के कारण यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और कुशल तरीके से संपन्न हो सकी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कावड़ यात्रा भी निकली और किसी तरह की जो आम जनता है उनको किसी तरह की
परेशानी नहीं हुई। 101 फुट लंबी तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली गई, 101 फुट लंबी ये यात्रा निकाली गई है और प्रशासन लगातार इसमें निगरानी पर था। लगातार जो प्रशासन है लगातार निगरानी में था और कावड़ यात्रा के साथ प्रशासन भी लगा हुआ था। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गागलहेड़ी पुलिस की निगरानी में ये बड़ी यात्रा निकाली गई है। सहारनपुर के से ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। श्रद्धा और देशभक्ति का जो संगम है, जो सैलाब है, वो आपको इस तस्वीरों और वीडियो के जरिए देखने को मिल सकता है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद रही। प्रशासन लगातार किसी भी तरह की हानि से बचाव के लिए लगातार वो खुद कावड़ यात्रा के साथ लगा रहा और 101 फुट लंबी तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली गई। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा निकली है। बांदा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। पिता के साथ बाइक पर सवार दोनों बच्चे ननिहाल से गांव लौट रहे थे, तभी कनवारा बाईपास के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिंदा और जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। बाइक चला रहे पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार गलत साइड से जा रहा था। ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। लगातार इस घटना से घर का माहौल में कोहराम मचा हुआ है। 2 मासूमों की मौत हो गई है। लगातार घर में मातम छाया हुआ है। बांदा में सड़क हादसे से 2 मासूमों की मौत हो गई है और पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया गया है। इस घटना से जो पूरा इलाका है उसमें भी मातम छाया हुआ है। लगातार परिजन का बुरा हाल बताया जा रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ननिहाल से लौट रहे थे 3 लोग बाइक में, 2 बच्चे और उसके पिता। बच्चे मृत हो गए हैं टक्कर से। पिता की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बाइक चालक जो पिता थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बांदा में ये सड़क हादसा हुआ है। 2 मासूमों की मौत हो गई है। ट्रक के टक्कर के चलते 2 मासूमों की मौत हुई है। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से घर में मातम का माहौल है। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपने ससुराल से जा रहे थे। ससुराल से घर आ रहे थे। घर आए थे। ससुराल कहाँ है इनकी? ससुराल यहीं बाईपास में वहीं रहते हैं, वहीं ससुराल के नाम कब्बेसड़ी गाँव है। किस जगह पर घटना हुई है? ये वही करीबन 8 साढ़े 8 बजे लगा। घटना किस जगह पे हुई? घटना किस जगह पे हुई? घटना यही बाईपास कनवारा बाईपास में। रहने वाले कहाँ के थे? कनवारा रघुवंशी डेरा कनवारा है। बच्चा था जिसकी उम्र करीब 9 साल की, उसको 4 के बाद उसकी भी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। बॉडी को उसके पीएम के लिए रखवा दिया गया है और उसके जो पिता है उसकी हालत अति गंभीर थी। उसको प्राथमिक उपचार के बाद उनको हॉस्पिटल। कितने लोगों की मौत है? तो 2 लोग की मृत्यु हुई है, 1 लोग को रिफर कर दिया। सुबह लगभग 8 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्र कनवारा चौराहे के पास मोटरसाइकिल यूपी 90Y 3714 के चालक जो सड़क में रॉन्ग साइड जा रहे थे को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार श्यामू पुत्र राम सेवक यादव उम्र 34 वर्ष, शिवा उर्फ भूरा पुत्र श्यामू यादव उम्र 6 वर्ष, प्रियंका उर्फ भूरी पुत्री श्यामू यादव उम्र 3 वर्ष। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सावन के दूसरे सोमवार पर बिजनौर के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तों ने महादेव को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की है और हर हर महादेव के जयकारे लगाए हैं। मंदिरों का जो माहौल है वो पूरा भक्तिमय दिखाई दे रहा है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सड़कों पर कावड़ियों की जो भारी भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से जो कावड़िए हैं उनकी भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है
मंदिर परिसर में भक्तों की लगातार जो कतार है लाइन की वो बढ़ती जा रही है। कांवड़िए भी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। शांतिपूर्ण यात्रा और पूजा के लिए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। सावन का आज दूसरा सोमवार है और शिव भक्तों की भीड़ मंदिरों में हर जगह दिखाई दे रही है। हर जगह भक्ति का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए कि किसी तरह की जो आम जनता है उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ये तस्वीरें बिजनौर से आ रही हैं। महादेव मंदिरों में जलाभिषेक को भक्त उमड़े हैं। हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो पूरे मंदिर में गूंजते दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से जो भक्त हैं वो भक्ति में लीन है। जो कांवड़ है वो भी सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा संपन्न कर रही है। प्रशासन लगातार इसमें निगरानी बनाए हुए है। आसपास के जाम लगने के आसार भी होते हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से अलर्ट पर है प्रशासन। कांवड़ियों को देखते हुए या भक्तों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए हर तरह की संभव कोशिश कर रही है कि जो आम जनता है उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से मंदिर परिसर में जो भीड़ है, जो लाइन है उसकी कतार उमड़ी हुई है और जो भक्त है वो लगातार शिव भक्ति में लीन है। शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है और शिवालयों में भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं मंदिर में। कांवड़ यात्रा पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से शिव भक्ति में भक्त लीन दिखाई दे रहे हैं। बिजनौर से ये तस्वीर सामने आ रही है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंगा का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ गया है, जिससे शहर के प्रमुख घाटों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। दशाश्वेत, असनी और नमो घाट समेत कुल 83 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कई प्राचीन मंदिर भी पानी में डूब गए हैं, जिससे धार्मिक गतिविधियों में ठप हो गई है। फिलहाल गंगा का जो जलस्तर है वो चेतावनी के स्तर के करीब पहुंच गया है, लगभग 70.26 मीटर, जिसके चलते प्रशासन ने घाटों पर नाव संचालन और फोटो या सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के ऊपर पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब तक 140 से अधिक परिवार यानी करीब 800 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किए जा चुके हैं। इस बाढ़ का असर घाटों पर कार्यरत नाविकों और पुरोहितों की रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं उन पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें प्रशासन ने नाव और सेल्फी पर प्रतिबंध लगा दिया है। 800 जो लोग हैं उनको शिफ्ट किया गया है। मंदिर प्रशासन हाई अलर्ट पर जारी है। हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है। वाराणसी में गंगा का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए और आपदा प्रबंधन टीम और जल पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। लगातार ये वाराणसी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी से एक तस्वीर सामने आ रही है। सावन माह के दूसरे सोमवार पर अयोध्या नगरी में भक्ति और आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। विशेष रूप से नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है, जहां दूर दूर से आए भक्त सुबह से ही लाइन के जो कतार है उसमें लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया है कि मंदिर और आसपास के जो इलाके हैं उसमें ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। अयोध्या धाम क्षेत्र में विशेष एजेंसियां भी तैनात की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। भीड़ नियंत्रण, मार्गदर्शन, स्वास्थ्य सुविधा और पानी जैसी जरूरत है, जो बेसिक जरूरत है उस पर भी ध्यान रखा गया है। प्रशासन लगातार ध्यान रख रही है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पानी, चिकित्सा और मार्गदर्शन की जो व्यवस्था है वो चकाचौकंद हो।
सुनिश्चित किया गया है कि श्रद्धालु और सुरक्षित दर्शन का अनुभव देने के लिए पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है। प्रशासन की निगरानी में पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और मार्गों का विशेष प्रबंध किया गया है। नागेश्वर नाथ में ये भीड़ दिखाई दे रही है। लगातार प्रशासन अलर्ट पर जारी है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए ये निगरानी की जा रही है। अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की जान चली गई है। हादसा उस वक्त हुआ है जब डाक कांवड़ लेकर जा रहे थे बाइक सवार कांवड़िए ब्रजघाट गंगा धाम से लौट रहे थे। कांवड़ियों के जत्थे में शामिल एक ट्रैक्टर से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल कांवड़ियों को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई है और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए ट्रैफिक और नियंत्रण किया है। फिलहाल मृतका के जो परिजन हैं उनको सूचित कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांवड़ लेने जा रहे थे, डाक कांवड़ लेने, तो सामने से ट्रैक्टर से गाड़ी टकरा गई थी, ये उन्हें लेके यहाँ पे आना पड़ा। बाइक क्या हुआ यहाँ पे? ये बाइक से थे लोग? ये बाइक से थे। क्या स्थिति आपके जो साथी हैं कांवड़िए? 2 तो बिल्कुल खत्म है और एक थोड़ा सही है, उसे लेके गया है TMU में। इनके क्या नाम है जो दोनों के जो खत्म हुए? इनका एक का नाम अनुज है, एक का नितिन है। कांवड़ लेने जा रहे थे। इसके साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयदेव सिंह संवाददाता अमरोहा से हैं। जयदेव जी, ये जिस तरीके से हम देख सकते हैं जो कांवड़ यात्रा है, बाइक से टक्कर से 2 कांवड़ लगातार गंभीर हो गए हैं, क्या ये पूरा मामला है, क्या अपडेट है इस पे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह से हादसा हुआ है शिव भक्तों और जो है क्षेत्रवासियों को इसने झंझोड़ कर रख दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का है, जहां ब्रजघाट से डाक कांवड़ लेकर जो है 2 ये जो बाइक सवार कांवड़िए थे ये लौट रहे थे और कांवड़ियों के जत्थे में जो है ट्रैक्टर चल रहा था और जो बाइक थी वो ट्रैक्टर से टकरा जाती है और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें मौके पर जो है 2 कांवड़ियों की मौत हो चुकी है और तीसरे जो कांवड़िया है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको हायर सेंटर जो है रेफर कर दिया है और मौके पर जो है आला अधिकारी पहुंचे हैं और जिनकी जो मौत हुई है 2 कांवड़ी की, उनको जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी भेज दी गई है। जी जयदेव, ये बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है। जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं, डेली देखते हैं कि प्रशासन कितने अलर्ट पर है, कांवड़ियों को लेकर कितनी कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ चूक है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि बाइक जो है जिस तरह से टकराई है और 2 कांवड़ियों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं जो है कुछ जो चूक है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से भी। और ये देखिए, अमरोहा में अभी तक वैसे कोई इस तरह की खबर अभी सामने नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से देर रात जो ये हादसा हुआ है, तो इसने हादसे ने जो है सभी को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है। जी, जो ये कांवड़िए थे, क्या ये बाइक में थे? जी जी बिल्कुल, देखिए ये 3 कांवड़िए थे जो ब्रजघाट गंगा धाम है वहां से लौट रहे थे और जो ये तीनों जो कांवड़िए हैं वो जनपद संभल के रहने वाले हैं। जी, अभी तक इसमें कोई अपडेट आया है, कोई कार्यवाही की जा रही है? पुलिस ने देखिए अभी तक जिस तरह से भी जानकारी मिली है, पुलिस मामले की जो है तफ्तीश कर रही है किस तरह से हादसा हुआ है और फिलहाल जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ है उनको जो है पकड़ लिया गया है और बाकी जो है विधिक कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। जयदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये खास जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर मिर्जापुर से आ रही है। अगली खबर मिर्जापुर से आ रही है। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में सक्रिय चोरी और छिनैती गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 1 तमंचा, 24 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और गहनों की बरामदी की गई है। ये गैंग
ये गैंग मिर्जापुर के अलग अलग आसपास के जो इलाके थे उन पर जाती थी और ये जो वारदात है उसको अंजाम दे रही थी। विंध्याचल पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी जो कार्यवाही है वो भी की जा रही है। ये जो आज हमारा यहाँ पे खुलासा किया है थानाध्यक्ष विंध्याचल, एसओजी प्रभारी और सर्विलांस की एक जॉइंट टीम ने हमारे कप्तान साहब सुमेन वर्मा सर के स्पष्ट निर्देशन में ये लगातार जो यहाँ घटना आसपास के मेजा, विंध्याचल या भदोई में जो हो रही थी उसके परिप्रेक्ष्य में इन अपराधियों को पकड़ा गया है। ये अंतर जनपदीय जो है घटनाएं कारित करते थे, चोरी, छिनैती, और इसी क्रम में इनके द्वारा बहुत सारी घटनाएं की जो पुलिस द्वारा इसमें इनसे करीब 250 ग्राम चांदी इत्यादि इनसे बरामद किया है और 25 मोबाइल, मोटरसाइकिल और अन्य जो तमंचा इत्यादि इनसे बरामद किए गए हैं। ये हमारे साथ इसमें ज्यादा जानकारी के लिए तरुण पांडे संवाददाता मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। तरुण, जिस तरीके से हम देख सकते हैं जो गैंग है ये पकड़ा गया है और ये ई रिक्शा और जो बाइक में सवार औरतें थी इन पर निगरानी रखता था, क्या कुछ पूरा मामला है? ये सक्री गैंग जो है ये मिर्जापुर और आसपास जनपदों में ई रिक्शा और ऑटो पर बैठी महिलाओं का मोटरसाइकिल सवार होकर आते थे और पर्स और चैन खींचकर चले जाते थे, भाग जाते थे। जी, कोई अभी कार्रवाई की गई है तरुण? हाँ, इसमें मिर्जापुर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिसमें 2 नाबालिग हैं। जी, अब अभी क्या कुछ खबर सामने आ रही है, क्या कुछ और अपडेट सामने आ रही है तरुण? इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था विंध्याचल थाने में। तो एसओजी और सर्विलांस और विंध्याचल थाना की पुलिस संयुक्त टीम बनाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। जी जी तरुण, विंध्याचल में जो मंदिर है वो बहुत फेमस मंदिर है, वहां श्रद्धालु की जो कतार है वो भी बहुत ज्यादा है, तो क्या उनको भी निशाना बनाया जाता था? नहीं, उन श्रद्धालुओं से इनका कोई मतलब नहीं था, ये यहीं के लोकल निवासियों को शिकार बनाते थे। जी, और कुछ अपडेट सामने आ रही है तरुण? नहीं, लोगों को संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और क्योंकि ये आसपास जनपदों में और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे और इनके पास से करीब मोबाइल, मोटरसाइकिल और मंगलसूत्र, ये सब तमंचे, ये सब पुलिस ने बरामद किया है। जी तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये खास जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।